अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया मोड़, निकिता की मां भाई घर छोड़कर फरार। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां भागते हुए वीडियो सामने आया, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। तो जांच के लिए जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जांच के लिए जौनपुर पहुंची है बेंगलुरु पुलिस। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है, निकिता की मां और भाई घर छोड़कर फरार। तो इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में यह नया मोड़ सामने आया है। पहले जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये पूरा मामला, कार्रवाई की मांग। और ये देखिए उस दौरान की तस्वीर, जब निकिता की मां और भाई यहां से भागते हुए घर छोड़कर फरार होते नजर आए। तो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है पीड़ित परिवार की तरफ से। संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये पूरा मामला और इस बीच नया मोड़ इस केस में, निकिता की मां और भाई घर छोड़कर फरार। जी बिल्कुल, आपको बता, जिस तरह से कल सुबह से 24 घंटे लगातार मीडिया कवरेज करती रही। सुबह से निकिता की मां और भाई मीडिया के साथ बदसलूकी की और इस तरह से गालियां दी। उसके बाद लगातार कवरेज मीडिया ने भी दिया। जिस तरह से रात करीब 12 बजे निकिता और उसके भाई उसके भाई को पता चला कि बेंगलोर पुलिस पहुंच सकती है, तो देर रात करीब 11 से 12 बजे के समय में ये दो लोग एक बाइक पर सवार होकर भागते नजर आए। इस दौरान कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछने का प्रयास किया कि मामला क्यों हो रही है। तो उस समय भी कुछ बातचीत कहा सुनी हुई मीडिया कर्मियों और निकिता की मां से। उनका कहना था कि ये दवा की, निकिता के भाई कहा कि मेरी माँ को बेकरार दवा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह तस्वीरें सामने आई, कहीं न कहीं सवालों के घेरे हुए, कुछ गलती इस परिवार ने नहीं की तो आधी रात को भागने की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन जिस तरह से इंजीनियर अतुल का जो वीडियो आया, जिस तरह से आरोप लगाए हैं इनके परिवार पर, निकिता की मां, निकिता के भाई और निकिता के चाचा पर, और जो कोर्ट पर सवाल उठाए, कहीं न कहीं सवालों के घेरे में। वहीं देर रात हमारी दिनेश मिश्रा हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कहीं न कहीं जो निकिता थी वो उससे मिलने नहीं है। तो उनके बेटे को सबसे बड़ा अवसाद का कारण, जो जब पढ़ाई करते थे उस दौरान भी इनको व्योम में इनका बेटा उनसे भी निकिता मिलने नहीं देती, जिसके कारण लगातार वो टेंशन। बिल्कुल, लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आया है जिसमें निकिता के मां और भाई भागते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर? और साथ ही साथ कुछ पता चल पाया है कि कहां भागे हैं, कहां फरार हुए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा है और अब न्याय की मांग हो रही है। जी अभी हमारी बात श्री कोतवाली मिथिलेश मिश्रा जी से, तो हमने कहा क्या अभी कोई तो सूचना नहीं है बेंगलोर पुलिस की। अभी तक बेंगलोर पुलिस ने जौनपुर पुलिस को संपर्क नहीं साधा है, लेकिन परिवार को कहीं न कहीं लग गई कि बेंगलोर पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। तो इस दौरान करीब 12 बजे के आधी रात को जैसे तस्वीरें हैं मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ती भी नजर आई। लेकिन सुबह की तस्वीरें जिस तरह से निकिता की मां मीडिया से बदसलूकी करती रही, इस दौरान बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही थी। तो इस तरह से जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो कहीं न कहीं परिवार अब डरा सहमा हुआ है और आधी रात को घर छोड़कर फरार हो गया। देखिए, जब पाप का गड़ा बढ़ता है तो इसी तरह का हश्र होता है, और जो अभी फिलहाल देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अब क्या कार्रवाई होती है, कब ये जो आरोपी हैं, दोषी है, सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, और अतुल सुभाष जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें न्याय कब मिल पाता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दीपक। बढ़ते आगे, बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला जौनपुर में काफी गरमाया हुआ है। दरअसल आरोप है कि पत्नी निकिता सिंघानिया की प्रताड़ना से तंग आकर अतुल ने आत्महत्या की है। इसे लेकर न्यूज स्टेट की टीम ने जौनपुर में अतुल सुभाष के वकील से बातचीत की। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। क्या है पूरा मामला? देखिए, इस मामले में जो है लड़की ने, हमारी क्लाइंट के खिलाफ लड़की ने 125 का मुकदमा, 498A का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा, और एक मुकदमा जो है उसने 156(3) बोलते हैं उसको, वो 302 अलॉन्ग विथ 377
जो है ये मुकदमा कर रखा था। हालांकि बाद में उसने अपना 302 और 377 वाला मुकदमा उठा लिया, लेकिन ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो आते हैं मुकदमे 498 और 125 और डोमेस्टिक वायलेंस, ये चल रहा था। जो आप 9 मुकदमे की बात कर रहे हैं, तो ये वही लड़की जो है इन आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में गई। दूसरा सवाल है कि जो बच्चे से मिलने की न बात, इसको लेकर सबसे ज़्यादा अवसाद में अतुल थे, इस पर क्या कहना है? ये सही बात है कि बच्चे को लेके, बच्चे को से मिलने के लिए वो बहुत व्याकुल रहते थे और बच्चे से बार बार मिलने की बात वो करते थे, लेकिन उनकी पत्नी उस बच्चे से मिलने नहीं देती थी। इस बात को लेकर निश्चित रूप से वो उस समय भी दुखी थे। लेकिन जुडिशियल सिस्टम पे या जज के ऊपर या बार बार आने जाने से, मेरी जानकारी में 20-22 बार वो आए गए होंगे बेंगलोर से जौनपुर, तो इस बीच में उन्होंने कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई हम लोगों से उस समय में। एक और बड़ा सवाल, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, जिस तरह से जुडिशरी पे आरोप लगाया, जज साहबान पे, कोर्ट पे, जो इसके सिस्टम पे सवाल पूरे देश में आज ट्रेंडिंग कर रहा है, जो और लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि आज ट्विटर पे 240 के सिर्फ अतुल के मामले को लेकर ट्रेंडिंग में है, जबकि निकिता सिंघानिया को लेकर 80,000 लोगों ने ट्रेंड किया है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जुडिशियल सिस्टम और जज साहब की बात आप करते हैं, तो मैं इसके लिए यह कहूँगा कि हमारे जौनपुर ज़िले में खास में मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग बराबर कहते हैं कि कोर्ट्स जो है, जितनी भी कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें और बड़ी अदालतें, ये ओवरबर्डन्ड हैं, मुकदमे ज़्यादा हैं, जजेस कम हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर रहता है और अगर कोई टाइम बाउंड ऑर्डर आ जाता है, जैसे इस मामले में कि 6 महीने में निपटाना है, तो निश्चित रूप से तब कोर्ट्स भी जो है वो इस चीज़ को लेके कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की अवमानना न हो, तो उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। 125 के इस मुकदमे में भी हमारी तरफ से अवधेश तिवारी जी ने जब ये बहस किया कि सर इन्होंने जो है हमारे क्लाइंट के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और ये डाइवोर्स का भी मुकदमा कर रखा है, तो उनके वकील ने और उसने स्वयं भरी अदालत में ये कहा कि हमने डाइवोर्स का मुकदमा गलती से कर दिया है। फिर अगर गलती से कर दिया तो फिर शादी की बात कैसे आती? अगर वो तलाक नहीं चाहती थी, बच्चे के भरण पोषण का मुकदमा जीत चुकी थी, तो फिर शादी की बात जो बैकडोर से हम लोगों को पता चला, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो शादी कहीं और करने जाती। इसी से ज़्यादा दो उनके साथ समस्या थी, पत्नी से तलाक और बच्चे से दूरी। निकिता अपने बच्चे से अतुल को नहीं मिलने देना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बच्चे की वाली बात है, यह तो हम लोगों ने भी देखा उस समय में कि जून के महीने में या उसके पहली डेट पे ये सुभाष जो है ये बच्चे से मिलना चाह रहा था, लेकिन पत्नी ने उसके मिलने नहीं दिया। धन्यवाद वकील साहब दिनेश मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब न्यूज स्टेट के दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं दीपक सिंह। और अब मथुरा